शांति परम पिता परमात्मा जिनकी महिमा अपरंपार है। कहा गया है सागर को स्याही बनाओ, जंगल की लकड़ियों को कलम बनाओ, पेन बनाओ और धरती और आकाश को कागज बनाओ, तो भी परमात्मा की महिमा लिखी ना जाए, इतनी उससे भी ज्यादा है। तो भगवान सर्वशक्तिवान जो ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों, दया के सागर, भंडार और दाता है, पतित पावन है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, मुक्तेश्वर है, पाप काटेश्वर है, सतीदाता है, कल्याणकारी है, वही केवल संसार को, डूबे हुए संसार को तार सकते हैं। क्योंकि परमात्मा सबका पिता है, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, भगवान ईश्वर प्रभु अल्लाह परमेश्वर सबका पिता है। तो पिता आकर के निष्काम भाव से और समदृष्टि से सब आत्माओं को ज्ञान देते हैं। भाग्य विधाता किसी का स्पेशल भाग्य लिखते नहीं है। जैसे स्कूल में, कॉलेज में टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर एक ही लेक्चर देते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन उस पढ़ाई को पढ़ने वाले और उसको धारण करने वाले, प्रैक्टिकल करने वाले, तो ये तो स्टूडेंट पर निर्भर करता है। कोई विद स्कॉलर, विद ऑनर पास होते हैं, कोई फर्स्ट डिवीजन में आते हैं, कोई सेकंड डिवीजन में, कोई थर्ड में, तो उसमें टीचर, लेक्चरर या प्रोफेसर का क्या दोष है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं केवल ज्ञान देता हूं, मैं शक्ति देता हूं, और मेरा एक नियम है, हिम्मत बच्चे मत दे बाप, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम मैं तुम्हें आकर के बढ़ाऊंगा। जो स्टूडेंट ब्रिलियंट होते हैं, चाहे वो पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन उनको पढ़ने की इच्छा होती है, ईगरनेस होती है, तो टीचर का भी दिल करता है कि भाई इनको जरूर पढ़ाऊं। तो इसी प्रकार परमपिता परमात्मा कहते हैं, हर आत्मा अपना भाग्य स्वयं बनाती है। मैं केवल ज्ञान देता हूं, मैं बुद्धि देता हूं, मैं शिक्षा देता हूं, मैं दुआएं देता हूं, मैं प्यार देता हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं और मैं सहयोग देता हूं, लेकिन करना तो बच्चे को है ना। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को हर सुविधा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पढ़ेगा कौन, बच्चा या माँ बाप। तो माँ बाप वहां विवश हो जाते हैं, कंपेल हो जाते हैं, बच्चा पढ़ते नहीं तो क्या करे। कई बच्चे सीरियसली गंभीरता से पढ़ते हैं, कई पढ़ाई पढ़ते नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जैसे वृक्षों में अनेक प्रकार के वृक्ष है, मनुष्यों में अनेक प्रकार के मनुष्य है, फलों में अनेक प्रकार के फल हैं, ऐसे ही भौतिक वस्तुओं में भी अनेक प्रकार की वस्तु है, तो आत्माएं भी हर एक प्रकार की है। अपने आप ही उनके संस्कार होते हैं। तो पिता परमात्मा आकर के निष्पक्ष भाव से सब आत्माओं को शिक्षा देते हैं। इसीलिए तो सब आत्माएं परमात्मा को ही पुकारती हैं, क्योंकि उनके अंदर ना जाति भेद है, ना भाषा भेद है, ना धर्म भेद है, केवल बाप और बच्चे का ही संबंध है। ये मेरे बच्चे हैं। तो भगवान परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं किसी के साथ भी हेरा फेरी नहीं करता, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, मैं तो हर आत्मा का भला चाहता हूं और भला करता हूं, लेकिन हर एक अपने कर्मानुसार ही फल पाता है। तो भगवान कहते हैं, कर्म प्रधान है। जैसा मनुष्य करता कर्म करता है, वैसा फल पाता है। और ये भी हमारी साइंस कहती है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा बीज बोगे वैसा फल मिलेगा।
तो परम पिता परमात्मा सबके प्यारे 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 अति प्यारे पिता है। पिता कोई चाहेगा कि मेरा बच्चा ये दुखी हो, कैसा भी बच्चा हो, लेकिन पिता की तो हमेशा बुद्धि में रहता है कि मेरा बच्चा सदा ही सुखी हो। तो जो परमात्मा सुख का सागर है और बिगड़ी को बनाने वाला है, दुख हरता सुख करता है, वो दुख कैसे दे सकता है? तो मनुष्य आत्माएं एलिगेशन लगाती हैं, भगवान को दोष दे, भगवान ने ऐसा किया। भगवान कहता है मैं क्यों करूंगा, मैं क्यों करूंगा, मैं तो तुम सबका पिता हूं। पिता आशीर्वाद देता है, पिता प्यार देता है, तो मैं तो दया का सागर हूं। पिता तो हूं लेकिन दया का सागर भी हूं, प्रेम का सागर भी हूं, सुख का सागर भी हूं, और बिगड़ी को बनाने वाला भी हूं, दुख को दूर करने वाला हूं, सुख देने वाला हूं। मेरा कभी गायन है क्या दुख देने वाला? मैं तो दुख हरता सुख करता हूं। तो एक म्यान में दो तलवारें थोड़ी हो सकती है, मैं दुख भी मैं दूंगा, सुख भी मैं दूंगा। मैं क्यों दूंगा? जिसका काम है सुख देना, सुख ही देगा। ठंडी हवा चलती है, सबको ठंडी लगती है, या किसी देश या किसी जगह पर ठंडी हवा ठंडी का इफेक्ट नहीं करेगी? तो परमात्मा सबका पिता है। इसलिए कहा वो शिव ईश्वर नहीं एक का, सबका सच्चा बाप है, अपना अपनी रचना का वो भेद बताता आप है। आया ज्योति सागर ज्योत जगाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। पिता परमात्मा ने कहा मैंने तो सर्वश्रेष्ठ रचना रची थी। कोई मकान, मनुष्य मकान बनाता है तो नया बनाता है या पुराना बनाता है? तो A1 बनाता है, लेकिन समय अनुसार वो मकान पुराना ही होता है। बच्चा पैदा होता है, धीरे 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 बूढ़ा होता ही होता है। प्रातः काल होती है तो धीरे धीरे रात्रि आती है, और रात्रि के बाद नया दिन आता है। इसी प्रकार परमात्मा पिता ने हमें बताया, बच्चे ये क्यों शब्द मत बोलो। सतयुग बीत गया, त्रेता आया, त्रेता बीत गया, द्वापर आया, द्वापर बीत गया, कलयुग आया, कलयुग के बाद सतयुग आएगा। जैसे प्रातः काल होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, रात के बाद क्या दिन नहीं आता? आता है, लेकिन बीच में अमृत वेला कहा जाता है, डान पीरियड, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उषा काल कहते हैं, विच इज मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम। इसीलिए परमपिता परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता है, पतित पावन है, उनका केवल कर्तव्य तब है जब सारी सृष्टि ही बिल्कुल ही होपलेस हो जाती है। सब आत्माएं फेल हो जाती हैं। सोशल वर्कर फेल हो गए, लॉ मेकर फेल हो गए, पॉलिटिशियन फेल हो गए, साइंटिस्ट फेल हो गए, मेडिकल के डॉक्टर फेल हो गए। तो तब परमपिता, धार्मिक नेता फेल हो गए, तब परमपिता परमात्मा जो सृष्टि का उद्धार करने वाला है वो स्वयं आते हैं। तो इसीलिए ये समय है, समय की पुकार है। तो जो आत्माएं समय पर, बैंक खुलता है समय पर खुलता है, अगर बैंक बंद हो जाए तो किसको पैसा कैसे मिलेगा? तो ये भी श्रेष्ठ कर्मों का बैंक एक ही बार खुलता है। तो इस समय पर पिता परमात्मा हम सब आत्माओं को निष्भाव, निष्पक्ष भाव से शिक्षा देते हैं, प्यार देते हैं, दुआएं देते हैं। कहते हैं बच्चे जागो जागो, अपना भाग्य बनाओ। कलयुग बीता रे सतयुग आया, जागिरि मानव भाग्य जगा ले। दो युगों से भटका बंदे सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लुट गई रहा कुछ न पास रे, आज तेरा गिर गया बना मोहताज रे, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। जैसे बीज बोने का भी समय होता है, गेहूं का बीज, सरसों का बीज, चने का बीज
अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में उसका हम फल पाते हैं। अगर मार्च अप्रैल के बाद बीज बोएंगे वो फल निकलेगा ही नहीं। इसी प्रकार से शेष कर्मों का बीज डालने के लिए परमपिता परमात्मा को खुद आना पड़ता है, क्योंकि सब मूढ़मती है, मंद बुद्धि है। जिसको कहा हम अंधकार में है, प्रभु हमें प्रकाश की ओर ले चलो, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। तो पिता परमात्मा जो दया का सागर है, वो कलयुग के अंत में आकर के जब सारी सृष्टि तमो प्रधान, भ्रष्टाचारी, पापाचारी, दुराचारी बन जाती है, तब परमपिता परमात्मा आकर के इस सृष्टि का बेड़ा पार करने के लिए हम आत्माओं को सुधारता है, क्योंकि हम आत्माओं के बिगड़ने से ही संसार बिगड़ा है। तो हम आत्माओं के को सुधारता है। आत्माओं के सुधरने से अपने आप सब पर इफेक्ट होता है, प्रकृति पर भी इफेक्ट होता है, जानवरों पर भी इफेक्ट होता है। तो पिता परमात्मा आकर के मनुष्य आत्माओं का ही उद्धार करते, मनुष्य आत्मा उद्धार करते, सारी सृष्टि का उद्धार हो जाता है। इसलिए ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही आना पड़ता है, जिसका गायन है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। तो वो आए हुए हैं। अब अपना भाग्य स्वयं बनाओ। जीवात्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।